गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 7 अगस्त। डेली रोज करंट अफेयर्स की क्लासेस में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज हैं। कई नियुक्तियां हुई हैं, कैबिनेट के कुछ अहम फैसले हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जीके हैं, उसको भी आज हम देखने का प्रयास करेंगे। ये जो है आपके यूपीपीसीएस, यूपी डबल एस सी पैट, सुपर टैट और ऐसी ही परीक्षाएं जैसे कि बीपीएससी, यूकेपीसीएस में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती हैं और ये जो है समसामयिक घटनाक्रम डेली आप थोड़ा-थोड़ा करके कवर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के जो करंट अफेयर्स है, आज की न्यूज़ है, क्या है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 जो है, ये संसद में लाया गया है। इसका क्या है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल जो है 2026 संसद में पेश किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका कि संस्था की सोसाइटी आधारित व्यवस्था को हटाकर वैधानिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित ढांचा बनाना है। इसी दिन क्या है कि विद्युत नियामक के विलंबित नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन चार्ज में छूट का प्रस्ताव दिया गया। ऑफशोर फंड्स के लिए टैक्स रियायत का ड्राफ्ट भी जारी किया गया है। इसके बाद हम देखें तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है, ये 1931 में इसका गठन हुआ है। कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। और इसका गठन किसने किया है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो हैं, उनके द्वारा इसका गठन किया गया है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बार बार ये वाला पूछ लिया जाता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई है, किसने की है? तो ये की है पीसी महालनोबिस ने। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है या इसको संस्थान घोषित किया गया है। तो ये कब किया गया है? 1959 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पीसी महालनोबिस ने। अगली न्यूज है कि गगनयान मिशन में ह्यूमन रेटिंग टेस्ट पास किया है। जो गगनयान मिशन है, इसने ह्यूमन रेटिंग मिशन जो है पास कर लिया है। ये किससे संबंधित है? इसरो से संबंधित है। गगनयान क्या है कि गगनयान जो है भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जिसमें मानव को भेजा जाएगा, यानी कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसरो के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लीजिए कि मानव रहित उड़ानों के लिए 2026 को चुना गया है और मानव सहित मिशन जो है 2027 तक भेजने की उम्मीद जताई जा रही है। और भारतीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इसके लिए 2035 रखा गया है, यानी कि 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण डेट है, आप इनको याद रखिए। इसरो की स्थापना से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। और ये जो है इस समय काफी चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ से काफी वैज्ञानिकों ने जो है रिजाइन दिया है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा है। तो आप इसकी स्थापना और इसका जो मुख्यालय है, इसको याद रखिए और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको भी आप नजर में बनाकर रखिए। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष में स्थापित किया जाना है? तो ये किया जाना है 2035 में। अगली जो न्यूज है ये है देवेश उत्तम इथोपिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो इनको जो है विदेश मंत्रालय ने ये 2003 के आईएफएस जो बैच के अधिकारी हैं और इनको कहाँ नियुक्त किया है? इथोपिया में जो है भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वे जो है वर्तमान में लिथुआनिया में भारत के राजदूत हैं। और इथोपिया की राजधानी की बात की जाए तो इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। इथोपिया जो है ब्रिक्स का सदस्य है, ये भी आपको याद रखना है और 2024 से है। प्रश्न क्या है कि इथोपिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? देवेश उत्तम को। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। अगली न्यूज है स्पोर्ट स्टार्ट एसएस अवार्ड 2026। प्रज्ञानंद को सम्मान मिला है, ये आपको याद रखना है। आर प्रज्ञानंद को स्पोर्ट स्टार एसएस 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। ये नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है, इसमें चुना गया है इनको। और समारोह कहाँ हुआ है? ये मुंबई में आयोजित हुआ है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने फिडे सर्किट जीतकर 2026 कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई किया है। ओपन सेक्शन में भारत के लिए एकमात्र प्रतिनिधि हैं। शतरंज का जन्म कब हुआ है? कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे जो है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1924 में हुई है। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि स्पोर्ट स्टार्ट एसएस अवार्ड 2026 में नॉन ओलंपिक स्पोर्ट के स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये आपको याद रखना है कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर प्रज्ञानंद। चलिए अगली जो न्यूज है ये देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 237.35 अरब रुपए की बायोगैस योजना को मंजूरी दी है। काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन और वितरण को बढ़ाने के लिए 237 अरब रुपए यानी कि $2.5 बिलियन की योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने 6 अगस्त को ये जानकारी दी है। योजना का नाम गोवर्धन संपूर्ण है और इसे पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है किस मंत्रालय के अंतर्गत, पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत। और पेट्रोलियम जो मंत्रालय है, अगर हम इनके मंत्री की बात करें तो मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य है इसका कृषि अवशेष गोबर से स्वच्छ ईंधन बनाना, आयात को कम करना है। SATAT योजना जो है ये 2018 में शुरू हुई। ये योजना क्या है, एक किफायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्प है। और ये मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG उत्पादन संयंत्र स्थापित करना, उद्यमियों को जोड़ना, वाहनों के लिए सस्ते व हरित ईंधन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और गोवर्धन योजना कब शुरू हुई है, ये भी 2018 में शुरू हुई है। तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा 6 अगस्त 2026 को मंजूर कंप्रेस्ड बायोगैस योजना का परिव्यय कितना है, तो 237.31 अरब रुपए। चलिए आगे देखते हैं। मंत्रिमंडल ने 19 विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो 19 विशेष न्यायालयों को मंत्रिमंडल ने स्थापना की मंजूरी दे दी है। और उद्देश्य क्या है कि विशेष मामलों का शीघ्र निपटारा और लंबित मामलों का बोझ कम करना इसका उद्देश्य है। और कुछ अन्य जो स्टैटिक जीके है उसको देख लेते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, सबको पता है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई ये नहीं पता होगा आपको। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को और इसकी पहली बैठक हुई थी। संवैधानिक आधार की बात अगर हम करें तो संविधान का अनुच्छेद 124 जो है इसका संवैधानिक आधार है। स्थान है तिलक मार्ग, नई दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है। और इसका पूर्व रूप भी आप समझ लीजिए। इसका पूर्व रूप है कि भारतीय संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय की SC बनाया गया और ये कब बनाया गया, 28 जनवरी 1950 को। संविधान का अनुच्छेद 247 जो है संसद को अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। तो ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है इस न्यूज की दृष्टि से कि संविधान का अनुच्छेद 247 संसद को अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की अधिकार देता है और इसके आधार पर ही 19 न्यायालयों का गठन किया गया है। तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है, 247 यानी कि आर्टिकल 247। चलिए प्रश्न आगे की न्यूज देखते हैं। आगे की न्यूज है कि भारत ने पाकिस्तान के यौम इस्तेहासाल बयान को खारिज कर दिया है। अगर हम बात करें यौम इस्तेहासाल बयान क्या है, यौम इस्तेहासाल बयान एक ऐसा है कि पाकिस्तान जो है 5 अगस्त को हर साल एक अपना राजनीतिक दुष्प्रचार या कूटनीतिक तमाशा लेकर आता है। और वह क्या है कि अनुच्छेद 370 जो है उसके प्रावधान हटाए जाने के विरोध में इसको मनाता है। विदेश मंत्रालय जो है जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के और अविभाज्य विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के अधिकांश जो है प्रावधान है 5 अगस्त 2019 को समाप्त किए गए थे। इसी वजह से ये जो है क्या करता है, यौम इस्तेहासाल जो है दिवस मनाता है और पाकिस्तान ने इसको बेबुनियाद कहा है। वो भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसने इसको बेबुनियाद कहा है और इसको खारिज किया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है ये कब आया था, 2019 में। तो इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान किस वर्ष समाप्त किए गए थे, तो ये किस वर्ष किए गए थे, 2019 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी पर 600 यात्री लग्जरी क्रूज जो परियोजना है ये लाई गई है। और अगर हम बात करें तो उद्देश्य इसका क्या है कि नदी पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में। और ये जो है रिफ्ट वैली में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। अधिकांश जो नदियां हैं अमरकंटक से निकलकर कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये कहाँ जाती है, अरब सागर में। अरब सागर में। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नर्मदा और तापी जो नदियां हैं, तापी नदियां हैं, ये जो हैं अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। इस वजह से इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये क्या कारण है कि अरब सागर में गिरती हैं, तो ये है रिफ्ट वैली। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो ये होता है अमरकंटक से। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं कि आरबीआई ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई ने मोनिशा जो चक्रवर्ती हैं इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। और कार्यभार जो है इन्होंने 3 अगस्त से संभाला है। और विभाग जो है विदेशी विनिमय विभाग और वित्तीय
बाजार विनिमय यानी कि एफएमआरडी जो है इनको दिया गया है। मुख्यालय है अगर आरबीआई का पूछा जाए तो एक मुंबई में है और इसकी स्थापना से प्रश्न बार बार बन जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। प्रश्न देखते हैं, मोनिशा चक्रवर्ती को किस संस्था का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है आरबीआई का। नेक्स्ट देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 5.1 तीव्रता का भूकंप जो है आया है और ये 6 अगस्त को अपर सियांग जिले में आया था और एनसीएस के अनुसार कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। उत्तर पूर्व जो है जोन 5 में आता है जहां अधिकांश भूकंप जो है देखे जाते हैं। भूकंप जानकारी जारी करने वाली संस्था कौन सी है? नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी। सर्वाधिक जोखिम वाला क्षेत्र मैंने अभी आपको बता दिया है सिस्मिक जोन 5 जो है और ये उत्तर पूर्व जो है सिस्मिक जोन 5 में आता है। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है जोन 5, जोन 5। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो इनकी जो कप्तान है ये है खेदेम सिलेइमा चानू। इनको कप्तान नियुक्त किया गया है। टीम जो है जूनियर एशिया कप 2026 जो किसमें भाग लेगी? मोकी चीन में होने वाला है उसमें भाग लेगी और ये 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चलेगा। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2009 में हुई थी। भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल जो है इसको घोषित नहीं किया गया है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो कौन बनी है? खैदेम सिलेइमा चानू। खैदेम सिलेइमा चानू जो है ये बनी है। तो इस तरह से जो है देख लेते हैं। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है कि 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? ये हुई है जयपुर राजस्थान में। आयोजन स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हो रहा है? ये जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। तो इस तरह से जो है हमने आज 7 अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखी है और ये करंट अफेयर्स आपकी आगामी जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप जो है इसको अच्छे से देख लेते हैं ऐसे और डेली आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते हैं तो आपको किसी भी मैगजीन की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी नोटबुक की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी मंथली वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप जो है कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही आप जो है हमें अपनी राय या सुझाव दे सकते हैं ताकि हम और भी अच्छे से इम्प्रूव करें और आपके लिए कुछ और भी नया लेकर आएं। अगर आप कुछ और चाहते हैं जैसे कि इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखकर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पीडीएफ तो मैं आपको जो है इसका टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।